अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में। अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है कई मुश्किल, लेकिन फिर भी हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ सच, निडर और सत्य के साथ। देखते रहिए जनसत्ता टुडे 24 न्यूज यूट्यूब, इंस्टा और सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आपका जनसत्ता टुडे 24। ईदगाह चौराहा के पास संत शिरोमणि रविदास आश्रम स्वामी अच्युतानंद पुस्तकालय के द्वारा भिक्षु भांते लोगों को भोजन दान दिया गया, जिसमें आश्रम में के पदाधिकारी अध्यक्ष अजीत कुमार, रोशन कुरील और बहुत से पदाधिकारी सम्मिलित रहे। ये कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 2 बजे तक चलता रहा। कार्यक्रम किया जा रहा है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय की तरफ से और स्वामी अच्युतानंद बुद्ध विहार की तरफ से, ये पूज्य भिक्षु संघ को यहाँ पर एक भोजन दान का कार्यक्रम किया गया है पूरे समिति की तरफ से। जैसे कि भगवान के धम्म में भिक्षु संघ को अनुत्तर पुण्य क्षेत्र कहा गया है कि उनको बुलाना, आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अनुत्तरंग पुण्य खेतंग, कि भिक्षु संघ को बुलाना, उनको स्वागत सत्कार करना, उनको भोजन दान देना, वस्त्र दान, चीवर दान देना, उनको गिलान पक्षय का दान देना, दवाओं का दान देना, इसको अनुत्तर पुण्य क्षेत्र बोला गया है। तो यहाँ के जो उपासक और उपासिकाएं हैं उनके द्वारा भिक्षु संघ को आज भोजन दान के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और हम लोग बहुत ही खुश हैं कि पूज्य भिक्षु संघ ने हमारे सभी समिति के लोगों के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और वो यहाँ पर आए। कुछ लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया अभी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों ने नहीं, यहाँ पर तो सभी बुद्धिस्ट ही हैं। अपनाने से क्या मतलब है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो बताया है 14 अक्टूबर 1956 के बाद कि हम पूर्ण रूप से ही बुद्धिस्ट थे, और उन्होंने जो पुस्तक लिखी है कि ये अछूत कौन थे, हु एर द शूद्राज, उसमें बताया है कि जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे उन्हीं को ही कालांतर में अछूत बनाया गया। तो हमने अपनाने जैसी कोई बात नहीं है, हम तो बुद्धिस्ट हैं। समाज के लिए यही संदेश है कि जो भगवान बुद्ध का धम्म है उसका वो मैत्री, करुणा और स्वतंत्रता का धर्म है, सभी को इसका पालन करना चाहिए। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम खाली भगवान मतलब अपने को बुद्धिस्ट कहें तो ही हम इस धर्म के मार्ग पे चलते हैं। यदि हमारे अंदर मैत्री है, यदि हमारे अंदर करुणा है, हम अगर स्वतंत्रता का व्यवहार करते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षक हैं, तो हम भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर हैं। और यही संविधान का मार्ग है, यही उपदेश हमें बाबा साहेब ने दिया है। तो अगर वास्तव में हम लोग बाबा साहेब के आदर्शों को अपनाना चाहते हैं तो हमको इस मार्ग पे आगे बढ़ना होगा। राज बहादुर है, मैं संत रविदास शिरोमणि गुरु रविदास जन कल्याण समिति ईदगाह का मैं उपाध्यक्ष हूँ। जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम आज के कार्यक्रम के विषय में इतना ही कहना है
कि हम लोग यहाँ पर समय समय पर एकत्रित होते रहते हैं और रेगुलर रूप से भगवान तथागत बुद्ध के जो शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ प्रयास करते रहते हैं और यहाँ शाम को कक्षाएं चलती हैं यहाँ पर, उनमें कुछ गरीब बच्चे पढ़ने आते हैं। हम लोगों का कहना यही है, बाबा साहब को हम लोग अनुसरण करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम अपना और देश और राष्ट्र सभी का विकास कर सकते हैं, उसी में लगे रहते हैं। इसके बाद में आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि परम पूज्य बाबा साहब ने लगभग 20-21 साल विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्हें लगा कि ये बौद्ध धर्म जो है ये मानव कल्याणकारी है। इसमें मानव के कल्याण है, इसमें दया, करुणा, मैत्री भाव, यही सब इसमें शामिल है और उन्हीं पर हमको चलना चाहिए और उन पर विनम्रता, ये हमारा खास वो है। हमें किसी के साथ किसी तरह का बैर नहीं होना चाहिए। हम लोग इसी बौद्ध धर्म को ही मानने में अपना विश्वास रखते हैं, जाने और अनजाने। जैसा हमारे साहब ने बताया भी कि हम लोग बुद्धिस्ट ही थे। यहाँ पर उसी समय ये कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत में रमणीक जगहें हैं, वो सब बौद्ध धर्म ही था। उसी पंचशील क्या है? पंचशील में 5 चीज़ें जो हैं वही पंचशील है। हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम किसी के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, सुरा मदिरा मांस का हम भक्षण नहीं करेंगे। पंचशील का यही सिद्धांत कहलाता है। आज के जितने कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उनको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आज के कार्यक्रम के संयोजकों में हम लोगों ने जो निर्णय लिया, हमारे वरिष्ठ साथियों ने, सभी लोगों ने, उपासकों ने बड़ा बढ़ चढ़ करके भाग लिया और भविष्य में भी हम सबसे यही उम्मीद करते हैं। और सबसे बड़ा तो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ आज भंते लोगों का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और अपना समय दे करके यहाँ पर आए। मैं उनका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत उन्हें साधुवाद देता हूँ। और भविष्य में हम लोग ये कोशिश करेंगे, अभी और भी चर्चाएं होंगी कि हम लोग समाज को और कैसे आगे ले जा सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग मिलजुल करके विचार विमर्श करके नई योजनाएं बनाएंगे, नए नए तरीके अपनाएंगे और हमारा प्रयास रहेगा बंधुत्व बना रहे, भाईचारा बना रहे, दया बनी रहे, करुणा बनी रहे, मैत्री भाव से हम सब लोग रहें, इसी में कल्याण है। अब आपका जनसत्ता टुडे 24 न्यूज बहुत जल्द नए अंदाज में अब आपको मिलेगा बहुत कुछ, क्योंकि हर खबर पहुंचाने की हिम्मत है, सच दिखाने का जज्बा है। बिना रुके बिना थके हम हर खबर पहुंचाते हैं आप तक। सच देखने में कई बार होती है